हेलो अंशन लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो मिस्टर सीईओ का मैं सेकंड पार्ट ले आई हूँ और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, या तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो इसके अंदर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो टॉप है वो हमारा वांगजी है, जो बॉटम है वो हमारा वी वुशियान है, और जो वांगजी है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ है जहाँ पे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। और जो वी वुशियान है वो एक डॉक्टर है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जो हार्ट सर्जन्स होते हैं वो है वो। और जो फर्स्ट पार्ट में हुआ है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में कि जो वी वुशियान होता है वो डॉक्टर होता है और एक डॉक्टर्स की पार्टी होती है जिसके लिए वी वुशियान जाने के लिए रेडी होता है। वो कार से जा रहा होता है, तभी उसका वांगजी की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जो वांगजी होता है वो उससे कहता है कि इसके 50,000 वॉन बनते हैं तो तुम्हें उसको देना पड़ेगा। लेकिन वी वुशियान कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, सिर्फ कार पे थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं। उससे में उसकी सेक्रेटरी बोलती है, वांगजी की सेक्रेटरी बोलती है कि कार बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए इसका इतना ही पैसा मतलब देना पड़ेगा तुम्हें। तो वी वुशियान उसमें मान जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं, वो सेम पार्टी में ही पहुंचते हैं क्योंकि वहाँ पे वांगजी को अवार्ड मिलता है सेकेंड बेस्ट कंपनी के लिए। और वी वुशियान एक डॉक्टर होता है तो वो पार्टी डॉक्टर्स के लिए मेनली होती है। तो वहाँ पे वी वुशियान और लान वांगजी एक दूसरे को देखते हैं। वी वुशियान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वांगजी वी वुशियान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है फर्स्ट साइड में ही। उसके बाद लान वांगजी कहता है वी वुशियान से कि अब हम मिलते रहेंगे। उसके बाद जो वी वुशियान होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो अब वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। विंग घर आ चुका था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो कहता है कि वो लान वांग जी खुद को समझता क्या है, सीरियसली कार पे 2-4 स्क्रैचेस ही तो थे, उसके 50,000। और वो उसकी वो सेक्रेटरी वो तो और भी ज़्यादा बुरी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट उन्होंने इसके लिए रिपोर्ट तो नहीं किया ना। फिर वो कहता है कि लेकिन पता नहीं अभी मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं। वो अपने मोबाइल में पैसे चेक करने लगता है तो उसमें सिर्फ अभी 30,000 वॉन ही थे। विंग कहता है कि ओ शिट, अभी ही मैंने पिछले मंथ फर्नीचर्स लिए थे, अब मुझे लगता है कि मुझे सैलरी का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं उसे 30,000 ही दे देता हूँ। अपना वो फ़ोन लेता है, तभी उसके पास एक कॉल आती है अननोन नंबर से। वो उसको पिक करता है। वो हेलो कहता है और पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है, लान वांगजी, इतनी जल्दी मुझे भूल गए। विंग कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, वो अभी मेरे पास 30,000 ही हैं, सैलरी मिलने के बाद मैं तुम्हें 20,000 भी दे दूंगा। वांगजी कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विभूषण कहता है इसका मतलब 30,000 वॉन इनफ है ना। वांगजी कहता है कि तुम्हें वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। विभूषण कहता है कि हाँ, मैंने यही तो कहा था पहले कि वो बस स्क्रैचेस ही तो हैं। वांगजी कहता है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा तो मैं तुमसे मैरिज करना चाहूँगा। विभूषण कहता है क्या क्या कहा तुमने? तुमने ड्रिंक की है क्या? तुम होश में हो? वांगजी कहता है कि मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैं होश में हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। विभूषण कहता है कि अगर ये कोई जोक है तो प्लीज़ स्टॉप। अभी तुम मुझे ढंग से जानते भी नहीं हो और तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो। प्लीज़ 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 ये जोक मत करो। वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। विभूषण कहता है कि ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे ही दे देता हूँ तुम्हें, ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो। मैं दे दूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, सच्ची में मेरी सैलरी नहीं आई है इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अभी ही तुम्हारे अकाउंट में 30,000 वॉन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। और फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो 30,000 वॉन लानवांग जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। फिर वो एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है, वाटर पीता है और बैठ जाता है। फिर वो वही बात सोचता है जो लान वांग जी ने उसे बोली थी। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो ड्रंक ही था। कोई ड्रंक होके थोड़ी ना बोलेगा कि उसने ड्रिंक की है। वो पक्का ड्रंक होगा या वो मुझसे जोक कर रहा होगा। सीरियसली तो वो नहीं बोल सकता, वो तो कितना खड़ूस है। वो भला मुझसे मैरिज करना क्यों चाहेगा। वैसे भी मुझे बहुत हेडेक हो रहा है।
फिर उसके बाद वो हेडेक की मेडिसिन लेता है और बेड पे लेट जाता है और उसको लेटते ही नींद आ जाती है। अब इधर वो टाइम दिखाया जाता है जब वांग जी पार्टी से आया था। वो बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका वो फेस, उसका वो एंग्री फेस, और जब वो ड्रिंक कर रहा था उसके एडम एप्पल्स, उसकी जॉ लाइन, उसकी बॉडी, उसकी वॉइस, एवरीथिंग। शायद वांग जी ने अब तक उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन देखा ही नहीं, या देखा होगा लेकिन किसी ने विंग की तरह उसको अट्रैक्ट नहीं किया है। ये पता नहीं, उसको नहीं पता कि ये प्यार है या कुछ और, लेकिन वो अब विंग को चाहता है अपने लिए, उसे अपना बनाना चाहता है। लैन को फिर से विंग की वॉइस सुननी थी, तभी उसे याद आता है कि उसके पास विंग का नंबर है। वांग जी उसे कॉल करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट पर्सन है। उसे जो चाहिए उसके लिए उसे वेट करना नहीं पसंद, इसलिए वो विंग से कह देता है कॉल पे ही कि वो विंग को डेट करना चाहता है, उससे मैरिज करना चाहता है और अपना बनाना चाहता है। लेकिन विंग को तो ये सब मजाक लग रहा था और उसने कॉल कट कर दिया, ये कहते हुए कि वो उसके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देगा। वांग जी देखता है कि उसके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए हैं। वांग जी स्मिक करता है और कहता है कि वी फुशियान, सब मेरी अटेंशन पाने के लिए इतना ट्राई करते हैं, इतनी गर्ल्स हैं जो मुझसे मैरिज करना चाहती हैं, लेकिन वी फुशियान, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे ऐसा ट्रीट किया है। वी फुशियान, अब तुम पूरे मेरे होगे। और एक इवल स्माइल करता है। फिर उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि कल हमें विज़िट के लिए हांगडोंग हॉस्पिटल चलना है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि सर, आप जाएंगे, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं? वांग जी कहता है कि बस मैं रिव्यू जानना चाहता हूँ डॉक्टर से, और कंपनी के लिए रेटिंग्स लेना चाहता हूँ, और वैसे भी हमने उस हॉस्पिटल पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि सब सही है या नहीं। लिंगफी कहती है कि पर सर, आप सीईओ हैं, आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? ये काम तो कोई और भी कर सकता है ना। वांग जी कहता है कि मैं ही जाना चाहता हूँ, दैट्स इट। फिर लिंगफे कहती है कि ठीक है सर, फिर मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। वांग जी कहता है ओके, और वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो भी सोने के लिए चला जाता है। इधर लिंगफे को समझ नहीं आ रहा था कि सर को आज हुआ क्या है अचानक से। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं और वो लिंगफे की बात कभी भी नहीं टालते हैं, और वो ये सब छोटे काम क्यों करना चाहते हैं, जबकि उन्हें अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद। वो यही सब सोच रही थी। तो वांग जी कहता है कॉल कट करूं? फिर वो कहती है हाँ। कॉल वो कट करके फिर हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करती है। अब नेक्स्ट डे था। वी फुजियान उठता है, उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आज आपको जल्दी आना है। वी फुजियान कहता है ठीक है, मैं आता हूँ। वो बात लेता है और ड्रेसअप होता है। के बाद वो नीचे आता है ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता है, तभी उसके पास वेंचिंग का कॉल आता है। वी फुजियान वेंचिंग का कॉल पिक करता है। वो दोनों हाय हेलो करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसके बाद वेंचिंग वी फुजियान से कहती है कि वी फुजियान, हम दोनों बहुत दिन से डेट पे नहीं गए हैं, क्यों ना हम आज चलें? वी फुजियान कहता है कि सॉरी, पर मैं आज नहीं आ सकता, आज मुझे हॉस्पिटल में बहुत वर्क है, बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें मुझे देखना है। वेंचिंग कहती है कि वी फुजियान, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारी इंगेजमेंट मुझसे हुई है और हमें आगे चल के मैरिज भी करना है, तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा, ठीक है? तुम आज नहीं जा सकते तो हम कल चलेंगे, ठीक है? और तुम्हें कल चलना होगा, और अब तुम मुझे मना करने की गलती मत करना। और वो कॉल को कट कर देती है। उसके बाद वी फुजियान ब्रेकफास्ट करता है और हॉस्पिटल के लिए रेडी होके चला जाता है। वो हॉस्पिटल आ गया था और अपने पेशेंट को देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है। वो कहती है कि डॉक्टर वी, वो जो वार्ड नंबर 15 में है, वो ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उनको जब से यहाँ पे एडमिट किया गया है तब से उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया है। बस एक लड़की कभी कभी आती है, लेकिन वो उनकी बेटी या कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है। विभूषण कहता है कि मैं उन्हें देखता हूँ और उनकी फैमिली से भी बात करने का ट्राई करूँगा। तभी एक नर्स वहाँ पे आती है और कहती है कि हम सबको मेन डोर पर बुलाया गया है, कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, तो हम सबको वहाँ पर उन्हें ग्रीट करना है।
विभूषण मन में सोचता है कि ऐसा कौन है जिसकी वजह से पूरे स्टाफ को ही बुलाया गया है उनको ग्रीट करने को। चलो मुझे क्या। वो सब हॉस्पिटल के डोर पे आते हैं। विभूषण भी वहाँ पे खड़ा होता है। फिर वहाँ पे एक कार आती है और उसके अंदर से पहले एक गर्ल बाहर आती है। विभूषण उसको देखते ही थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। फिर वो लड़की दूसरे साइड का डोर ओपन करती है। उसमें से वांग जी ब्लैक सूट में बाहर आता है। विभूषण का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। विंग सोचता है कि कहीं वांग जी उसे इस हॉस्पिटल से निकलवाने के लिए तो नहीं आया है, कहीं वो उसे जॉब से फायर न करवा दे, उसने जो भी कुछ किया है और कहा है उसके लिए। विंग ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वांग जी जो कि विंग का फेस देख के खुश हो रहा था, वो एक स्मिट करता है। उसके बाद हॉस्पिटल का मैनेजर वहाँ पे वांग जी के पास आता है। वो उसका वेलकम करता है। वेलकम सर, हमें आपको यहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, आप चलिए हमारे साथ, हमने आपके लिए एक कैबिन को प्रिपेयर किया है। वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए आया हूँ और रिव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो वो मैनेजर कहता है कि यस सर, ज़रूर, चलिए हम आपको हॉस्पिटल विज़िट कराते हैं। जी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका कोई स्टाफ मेंबर ही मुझे हॉस्पिटल विज़िट करवाए। वो फिर विंग की तरफ देखता है। वो मैनेजर ये नोटिस करता है। वो कहता है कि डॉक्टर वे, क्या आप अभी मिस्टर लैंड को हॉस्पिटल विज़िट करवाएंगे। विभूषण कहता है कि लेकिन मुझे बहुत सारे पेशेंट देखने हैं अभी। वो मैनेजर कहता है कि मैं किसी और को भेज दूँगा पेशेंट को देखने के लिए। विभूषण थोड़ा सा डर रहा था और हेजिटेट कर रहा था। जो भी उस दिन फ़ोन पे वांग जी ने कहा था उसकी वजह से उस लैंजन की सेक्रेटरी विभूषण को गुस्से से देख रही थी। विंग और डर जाता है उसकी इस ग्लेयर को देख के। लैंजन भी ये नोटिस करता है। वो कहता है कि लिंगफे जाओ और बाकी डॉक्टर्स और पेशेंट का रिव्यू लो। लिंगफे कहती है बट सर, लैंजन कहता है कि मैंने कहा जाओ। लिंगफे कुछ भी नहीं कहती है। वो कहती है ओके सर, और विंग की तरफ स्टेयर करती है और चली जाती है। फिर विभूषण लानवांग जी से कहता है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे और यहाँ पे क्यों आए हो। देखो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन मुझे जॉब से निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। और उसमें तुम्हारी भी गलती थी। वांग जी अचानक से विंग को उसके वेस्ट से पकड़कर क्लोज खींचता है और विंग के लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा, और किसने कहा कि मैं यहाँ पे तुमसे पैसे लेने के लिए आया हूँ। सारे वर्ड वांग जी के मुंह से सुन के विंग तो टेरिफाइड ही हो गया था। विंग की तो जैसे सोल उसकी बॉडी को छोड़ ही चुकी है। उसका हार्ट बहुत ही तेज़ी से बीट कर रहा था। फिर विंग वांग जी को पुश करता है और कहता है ठीक है, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वांग जी कहता है कि अच्छा, ये हॉस्पिटल मेरा है, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है और मेरी कंपनी की सारी मेडिसिन्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तुमने सुना नहीं था कि मैनेजर ने क्या कहा था। मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया हूँ और रिव्यू लेने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। विभूषण कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वांग जी कहता है कि ठीक है, फिर मुझे अब विज़िट पे ले चलो। विभूषण नोट करता है और मन में कहता है कि ये बास्टर्ड खुद को समझता क्या है, ये जो चाहे वो कर सकता है। क्या है ये, बस एक सीईओ ही तो है। वांग जी कहता है कि कुछ कहा तुमने। विभूषण कहता है कि नहीं तो। फिर वो मन में कहता है कि इसे कैसे पता चला कि मन में मैं इसके बारे में ही बोल रहा था। फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर पहले हम आपको ऑपरेशन रूम दिखाते हैं। धीरे धीरे करके वो सारे रूम्स को दिखाने लगता है। मेडिसिन रूम, उसके बाद स्टाफ रूम जहाँ पे डॉक्टर्स आराम करते हैं ऑपरेशन के बाद। वांग जी कहता है कि यहाँ पे सब चीज़ सही से हो रही है। अब उसे पेशेंट वाले रूम्स को देखना था। वांग जी कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे वो नहीं देखने हैं। विभूषण कहता है कि लेकिन सर, आप यहाँ पे विज़िट पे आए हैं तो आपको सब कुछ देखना चाहिए। वांग जी फिर एक फ्लर्टी वॉइस में कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं चलूँगा। विभूषण उसकी तरफ मुंह बनाता है। वो सारे रूम्स फिर देख रहे थे।
तभी वो उस रूम के सामने आते हैं जहाँ पे वही ओल्ड मैन थे जिसकी फैमिली का कोई भी पता नहीं था। वांग जी वहीं पे रुक जाता है। विवुशियान वांग जी को देखता है। विंग कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है कि ये जब से यहाँ पे एडमिट हुए थे तब से उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया है। बस एक लड़की आती है जो कि शायद उनकी फैमिली मेम्बर नहीं है, और स्टाफ बता रहे थे कि अब तो वो भी नहीं आती है। वांग जी कहता है कि ठीक है, मुझे अब बाकी रूम्स दिखाओ। विंग कहता है ठीक है। फिर वो चलने लगते हैं। वांग जी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है कि कहाँ? वांग जी कहता है कि अभी भी तुमने मेरे पूरे पैसे नहीं लौटाए हैं, तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा और जो भी मैं कहूँ वो करना होगा। विभूषण कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा। वांग जी कहता है कि लेकिन अभी तक तो नहीं लौटाए हो ना? वांग जी कहता है कि बस तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। विभूषण कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे क्यों जाऊँ? वांग जी विंग के करीब जाते हुए कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए। विभूषण एक स्टेप पीछे लेता है और थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि नहीं, मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है कि इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूँ? विभूषण डर जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है कि मैं कर सकता हूँ। विभूषण कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं चलूँगा, लेकिन ये डेट नहीं होगा। वांग जी कहता है कि नहीं, ये डेट होगा। विभूषण कहता है कि लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। वांग जी कहता है कि ठीक है, तो मैं कल तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा, मुझे अपनी लोकेशन भेजो अभी। विभूषण के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था, तो वो लोकेशन भेज देता है। वांग जी विंग की तरफ थोड़ा सा लीन होता है, उसके चिक्स पे किस कर देता है। विभूषण तो शॉक हो जाता है। वो विंग कहता है कि यू। वांग जी कहता है ओके, कल मिलते हैं, मुझे कल का वेट रहेगा। और फिर वो नीचे कैबिन में आता है। वहाँ पे लिंगफे भी थी। वांग जी कहता है कि क्या सारी डिटेल्स ले ली है तुमने? लिंगफे कहती है कि यस सर। वांग जी कहता है ओके, फिर अब हमें चलना चाहिए। मैनेजर उन्हें सी ऑफ करता है। सो हे वांगशुल लवर्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरी खुद की फ़ैन फिक्शन है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। और मुझे लास्ट टाइम पूछा था किसी ने क्या मैं वॉटपैड पे लिखती हूँ, तो नहीं गाइस, मैं अभी तो नहीं लिखती हूँ। फ्यूचर का पता नहीं है लिखूँगी या नहीं, लेकिन अभी ये कहीं भी रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो जो भी है यहीं पर सुना रही हूँ, यहीं पर सुन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।